तकसीम पजीरी की जांच। जब हम मुफरद अज्जाए ज़रबी या ज़ू अज़आफ़ अक़ल या आदे आज़म मुश्तरक को मालूम करते हैं, तब हमें आमतौर पर कौन सा अमल इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आती है। इस वक्त हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि दिया हुआ अदद 2, 3 और 5 वगैरह से काबिल तकसीम है या नहीं। ये जांचने के लिए अब हम एक मुकर्ररा अदद के जरिए तकसीम पजीरी की जांच करेंगे। तो चलिए हम तकसीम पजीरी की जांच के मुख्तलिफ उसूल मालूम करते हैं। जांच की शुरुआत 2 से करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर इकाई के मुकाम पर सिफर और जुफ्त अदद हो तो इसका मतलब यह है कि वो 2 से तकसीम पजीर है। आइए चंद और मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर 26 में इकाई का हिस्सा 6 है जो एक जुफ्त अदद है, तो ये 2 से तकसीम पजीर है। 70 इसमें इकाई का हिस्सा 0 है, लिहाजा 70 2 से तकसीम पजीर है। 25, 69, 363 इन तमाम आदाद में इकाई के मुकाम पर ताक आदाद हैं, लिहाजा ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है। इसके बाद 3 से तकसीम पजीरी की जांच का उसूल है। 3 से तकसीम पजीरी की जांच के लिए दिए गए अदद के हिस्सों को जमा करें। 3 से तकसीम पजीरी जांच के लिए देखें कि दिए गए अदद के हिस्सों का मजमुआ 3 से काबिल तकसीम है या नहीं। चलिए चंद और मिसालें देखते हैं। जैसे 27, इसके हिस्सों को जमा कीजिए। 2 जमा 7 ये 9 के मसावी। 9 3 से तकसीम पजीर है और इसलिए 27 3 से तकसीम पजीर है। इसी तरह 324 यानी 3 जमा 2 5 के मसावी हैं। 5 जमा 4 9 के मसावी हैं और अदद 9 3 से तकसीम पजीर है, लिहाजा 324 भी 3 से तकसीम पजीर है। अब अदद 83 को देखते हैं। इसमें 8 जमा 3 11 के मसावी हैं। 11 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 83 भी 3 से काबिल तकसीम नहीं है। अदद 1000 में हिस्सों का मजमुआ सिर्फ 1 है, इसलिए ये भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है। 4 से तकसीम पजीरी की जांच का उसूल देखते हैं। इसमें हम अदद के आखिरी 2 हिस्सों को देखते हैं। अगर आखिरी 2 हिस्से 4 से तकसीम पजीर हैं या 0 हैं तो जान लीजिए कि वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। अब अदद 100 को देखते हैं। इसमें आखिर के दोनों हिस्से 0 हैं, इसलिए यह अदद 4 से तकसीम पजीर है। इसी तरह अदद 264 में आखिरी 2 हिस्से 64 है, तो क्या 64 4 से काबिल तकसीम है? हाँ। क्यों? क्योंकि 16 ज़रब 4 64 होते हैं, लिहाजा 264 4 से तकसीम पजीर है। अब 150 को देखते हैं। ये एक जुफ्त अदद है, इसीलिए हमारा ख्याल है कि यह अदद 4 से तकसीम पजीर है। लेकिन इस अदद में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसूल के लिहाज से किसी भी अदद के आखिरी 2 हिस्से 0 होने चाहिए, जो इस अदद में नहीं है। चुनाचे जब आप 150 को 4 से तकसीम करके देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये अदद 4 से तकसीम पजीर नहीं है। अब 5 से तकसीम पजीरी की जांच का उसूल ये भी बहुत आसान है। ये 5 के पहाड़े की तरह है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 वगैरह। इसलिए अगर किसी अदद में इकाई के मुकाम पर हिस्सा 0 या 5 हो तभी वो अदद 5 से तकसीम पजीर होगा। यहां पर इसकी चंद मिसालें दी गई हैं। 45, 475, 2000 वगैरह। इसके बरक्स 53, 566 वगैरह 5 से तकसीम पजीर नहीं है। अब 6 से तकसीम पजीरी की जांच का उसूल।
अगर कोई अदद 2 और 3 दोनों से काबिल तकसीम हो तो 6 से भी काबिल तकसीम होगा। चलिए इसकी चंद मिसालें देखते हैं। अदद 132 ये एक जुफ्त अदद है क्योंकि इसमें अदद 2 इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा ये 2 से काबिल तकसीम है। इन हिंसों को जमा करके देखते हैं। 1 जमा 3 4 के मसावी हैं और 4 जमा 2 6 के मसावी हैं। 6 3 से काबिल तकसीम है, इसलिए अदद 132 भी 3 से काबिल तकसीम है। इसके अलावा ये अदद 2 और 30 से भी तकसीम पजीर है, लिहाजा ये अदद 6 से भी तकसीम पजीर है। आइए अब 99 को देखें। 99 3 से तकसीम पजीर है क्योंकि इसके हिस्सों का मजमुआ 18 होता है, लेकिन ये जुफ्त अदद नहीं और ना ही 2 से तकसीम पजीर है, इसीलिए 99 6 से तकसीम पजीर नहीं। इसी तरह 130 एक जुफ्त अदद है, यहां पर सिफर इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा ये अदद 2 से तकसीम पजीर है। अब हिस्सों को जोड़ लें। 1 जमा 3 मसावी है 4 के, लेकिन अदद 4 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए ये अदद 3 से तकसीम पजीर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अदद 130 अदद 6 से तकसीम पजीर नहीं है। आइए तकसीम पजीरी की जांच के मजीद उसूल देखें। क्या कोई अदद 8 से तकसीम पजीर है या नहीं, ये मालूम करने के लिए इस अदद के आखिरी 3 हिस्सों को देखें कि क्या ये 8 से तकसीम पजीर है या फिर क्या वो तीनों हिस्से सिफर हैं। मसलन अदद 1000 के आखिरी 3 हिस्से सिफर हैं, इसलिए ये 8 से काबिल तकसीम है। अब एक और अदद 10,360 लेते हैं। इस अदद के आखिरी 3 हिस्से 360 हैं। इसमें 8 का ये खास उसूल हकीकतन बड़े बड़े आदाद के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि आप अदद के आखिरी 3 हिस्सों की जांच कर रहे हैं। आप असल में आखिरी 3 हिस्सों को तकसीम करने की कोशिश करें और इसी बुनियाद पर आप बड़े आदाद की तकसीम पजीरी के बारे में बता सकते हैं। अब मज़कूरा अदद 10,360 के आखिरी 3 हिस्से यानी 360 अदद 8 से काबिल तकसीम है। आप इसकी जांच खुद करके देखें, इसलिए ये अदद भी 8 से तकसीम पजीर है। अब एक और अदद 1020 लेकर देखें। इस अदद के आखिरी 3 हिस्से 0, 2 सिफर हैं। 20 अदद 8 से तकसीम पजीर नहीं है, लिहाजा अदद 1020 अदद 8 से काबिल तकसीम नहीं है। 9 से तकसीम पजीरी की जांच का उसूल। ये उसूल भी अदद 3 से तकसीम पजीरी के उसूल की तरह ही है। अगर किसी अदद के हिस्सों का मजमुआ 9 से काबिल तकसीम है तो वह अदद भी 9 से काबिल तकसीम होगा। फर्ज करें कि अदद 81 के हिस्से 8 जमा 1 मसावी हैं 9 के। 9 से काबिल तकसीम है। अब एक और अदद 1143 पर गौर करें। 1 जमा 1 मसावी 2, 2 जमा 4 मसावी 6, जमा 3 9 होगा। ये मजमुआ 9 से काबिल तकसीम है, लिहाजा अदद 1143 9 से काबिल तकसीम होगा। अब एक और अदद 649 पर गौर करें। 6 जमा 4 जमा 9 मसावी 19 है। चूंकि 19 9 से काबिल तकसीम नहीं है, लिहाजा ये अदद 9 से काबिल तकसीम नहीं होगा। अदद 10 से तकसीम पजीरी का उसूल ये भी बहुत आसान है। 10 के पहाड़े की तरह किसी अदद का इकाई हिस्सा 0 होना चाहिए। यहां चंद तकसीम पजीर और गैर तकसीम पजीर आदाद की मिसालें दी गई हैं। अदद 12 से तकसीम पजीरी का उसूल। अगर कोई अदद 3 और 4 से तकसीम पजीर है तो अदद 12 से भी तकसीम पजीर होगा। यहां इसकी चंद मिसालें दी गई हैं, जैसे 132,
और 96 जो कि 12 से तकसीम पजीर है क्योंकि वो 3 और 4 दोनों से तकसीम पजीर है। अदद 100 अदद 4 से तकसीम पजीर है लेकिन 3 से नहीं है, लिहाजा ये 12 से काबिल तकसीम नहीं होगा। अदद 15 से तकसीम पजीरी का उसूल। अदद 15 के लिए आप 3 और 5 से तकसीम पजीरी की जांच करें। अगर आप 90 को देखें तो ये 3 और 5 दोनों से तकसीम पजीर है, जबकि 130 सिर्फ 5 से तकसीम पजीर है लेकिन 3 से नहीं, इसलिए ये 15 से तकसीम पजीर नहीं है। लिहाजा ये चंद उसूल हैं जिनको आप तकसीम पजीरी जांच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर जब आप मुफरद अज्जाए ज़रबी, ज़ू अज़आफ़ अक़्ल या आदे आज़म मुश्तरक को मालूम कर रहे हों।